आज हम आपको बताएंगे कुर्लुस उस्मान की सीजन 1 के एपिसोड 10 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। आज की क़िस्त की शुरुआत काई कबीले के सरदारी खाने से होगी, जहां आलिशार सरदारी नशिस्त पर बैठा है और उसके साथ सोफिया, कालानूस, जुलजान और गुंदोज भी मौजूद हैं। फिर जुलजान कहता है, आप सब लोगों को काई कबीले में एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? इस पर आलिशार कहता है, ताकि हमारे दरमियान इंसाफ कायम हो सके और आप लोगों की तरफ से बोई जाने वाली दोस्ती कभी खत्म ना हो। फिर सोफिया कहती है, हमारे दरमियान बहुत सी चीजों ने हमारे मजबूत ताल्लुक को बिगाड़ने की कोशिश की है और हम में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन आप ये बात भी ना भूलें कि इन तमाम मसाइल की वजह उस्मान है। हम किसी भी बड़ी जंग में पड़ने के बजाय आपस में बातचीत करके मामलात को सुलझाना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं उस्मान के साथ बातचीत आलिशार साहब की मौजूदगी में हो। इस पर जुलजान कहता है, उस्मान कबीले में नहीं है, वो फरार हो गया है। फिर आलिशार बहुत गुस्से में कहता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? आपने तो हमें बताया था कि वो हवालात में कैद है। इसके जवाब में गुंदोज कहता है, जनाब, उस्मान की बदर से लड़ाई होने के बाद मैंने उसे हवालात में कैद कर दिया था, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। फिर कालानूस तंज़ी अंदाज में कहता है, इस मुजरिम की आप कैसे हिफाजत ना कर सके जिस पर इतने इल्जामात थे? आपके इतने मुखलिस सिपाहियों के होते हुए वो कैसे फरार हो सकता है? इस पर जुलजान कहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो आपकी कमानदारी वाले किले से फरार हुआ था। ये सुनकर कालानूस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, आपने उस्मान को हमारे सामने पेश करने के बजाय उसे फरार कर दिया। आप लोग हमारे साथ किस किस्म का खेल खेल रहे हैं? आप जानते हैं इसकी कीमत जंग है। इस पर जुलजान कहता है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में जंग फूंक दी जाती है और जंग से डरने वाला एक नामर्द है। फिर दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मेघाला डोरसून पर बहुत तशद्दुद करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी जबान नहीं खोलते और कहते हैं, तुम जैसा खुदावन का राहिब कैसे इतना बेरहम हो सकता है? यानीस, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं फादर मार्कूस हूँ। अगर तुम चाहो तो मतरानिया से मेरे बारे में पता कर लो, मुझे हर कोई जानता है। फिर यानीस दोबारा से मेघाला को उस पर तशद्दुद करने का हुक्म देता है। बाला ये सारी सूरत हाल देख रही होती है और वो कहती है, बस अब बस कर दो। फिर यानीस कहता है, तो तुमने अपनी जबान खोलने का फैसला कर ही लिया, चलो अब मुझे सब बताओ, ये मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं? इस पर बाला कहती है, इसको खत्म कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे भी मार दो, लेकिन अब बस इसको खत्म करो। मुझे नहीं पता कि मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं, इसका राज सिर्फ मेरे बाबा ही जानते हैं। ये सुन के यानीस को बहुत गुस्सा आता है और वो एक रस्सी से उसका गला दबाना शुरू कर देता है और कहता है, मौत के वक्त ही तुम अपनी जबान की गिरा खोलोगी। जब बाला की सांस रुकने वाली होती है तो डोरसून अपना मुंह खोल देता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये अदाब अली की बेटी बाला है, लेकिन अदाब अली के अलावा ये राज कोई नहीं जानता कि मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं। तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो ये नहीं पता लगा सकते। तुम एक इब्लीस हो और मुकद्दस अमानतें अपने हाकिम तक पहुँच कर ही रहेंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, रुकावट नहीं बन सकते। ये सुनकर यानीस को बहुत गुस्सा आता है और वो डोरसून के कंधे पर अपना खंजर घोंप देता है। इसी दौरान आप देखेंगे कि उस्मान अपने सिपाहियों के साथ यानीस के गार पर हमला कर देता है और तमाम सिपाहियों को एक एक करके खत्म कर देता है। जब यानीस को पता चलता है कि उस्मान ने गार पर हमला कर दिया तो वो बाला के कांधे की तरफ अपना चाकू घोंपकर उसके साथ एक खत छोड़ जाता है। जब उस्मान वहां आता है तो वो बाला खातून और डोरसून को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उनकी सांसें चलती देखकर उसे इत्मीनान होता है। फिर वो बाला के कांधे पर लगा खत पढ़ता है जिसमें यानीस ने लिखा होता है, मैंने बाला को जहर दिया है जिसकी वजह से 3 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो तो मेरी मुकद्दस अमानतें मुझे वापस कर दो, क्योंकि इसकी शफा सिर्फ मेरे पास है। इसी दौरान बाला को होश आ जाता है और उस्मान कहता है, बाला तुम हिम्मत मत हारना, यानीस चाहे किसी भी जमीन के कोने में छुप जाए, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारी दवा इससे ले ही आऊंगा। इस पे बाला कहती है, खबरदार जो तुमने ऐसा कोई भी काम किया, तुम इस खत्ते की उम्मीद हो और मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को इस तरह जाया करो। इस पे उस्मान कहता है, और तुम्हारे खातिर एक यानीस तो क्या सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, सिर्फ कुमनूजा हिसार किले को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आंख लगा दूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना और अपने हथियार मत डालना, तुम अपने बाबा के बारे में सोचो। इसके बाद बाला दोबारा से बेहोश हो जाती है। इसी दौरान
दौरान उस्मान के सिपाही भी वहां आ जाते हैं। फिर उस्मान बाला के हाथ पैरों को खोल कर हुक्म देता है, फौरन स्टेशन लेकर आओ, हम इसे काई कबीले लेके जाएंगे। वहां मेरी भाभी आयशा खातून इसका ख्याल रखेंगी और जब तक हम यानी इससे उसकी अमानतें देने नहीं बल्कि उससे कुछ लेने जाएंगे, यानी बाला खातून की जान के बदले सोफिया की जान। इसके बाद काया कबीले में आप देखेंगे दोनों अतराफ की लड़ाई को खत्म करवाने के लिए आलिशार कहता है, एक दूसरे पर इल्जाम धरने से तमाम मामलात हल नहीं होंगे। ये मत भूलें कि एक तरफ बजंतीनी है तो दूसरी तरफ सल्जूक सल्तनत। इसी वजह से हम कल सौगूद के बाजार में एक इंसाफ पसंद अदालत कायम करेंगे। इस पर कारानूस कहता है, सौगूद में क्यों, कुमलूजा हिसार किले में क्यों नहीं? उस्मान पर जिस जुर्म के इल्जामात लगे हैं वो इसने कुमलूजा हिसार में किए थे, इस पर मुकदमा चलाना हमारा हक है। इस पर आलिशार कहता है, मुकदमा अहम नहीं बल्कि हकायक का सामने आना अहम है कारानूस, और किले से जारी होने वाले फैसले को कौन सा सरदार या कौन सा कबीला कबूल करेगा? फिर सोफिया कहती है, आलिशार साहब ठीक कह रहे हैं, मुकदमा सौगूद में ही चलाया जाएगा ताकि किसी के दिमाग में भी कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। फिर जुल्जान कहता है, मुकदमा हमारी अदालत के इंतहाई इंसाफ पसंद काजियों के सामने चलाया जाना चाहिए क्योंकि ये हम सब के लिए बेहतर होगा और हम सब इस पर राजी होंगे और इस तरह मेरे मरहूम दोस्त यूरोपोलोस के साथ होने वाले सुलह के कवानीन पर अमल किया जाएगा। फिर सोफिया कहती है, सब जानते हैं कि उस्मान फरार हो चुका है और अगर वो कल अदालत में पेश ना हुआ तो आप लोगों को गवर्नर की मौत के साथ साथ तमाम इल्जामात कबूल करने होंगे। इस पर आलिशार कहता है, आप बेफिक्र रहें, मुझे यकीन है कि उस्मान अदालत में पेश होगा। इस पर सोफिया कहती है, जब एक चच्चा ही उसे अपनी तहवील में ना रख सके तो आप इतने पुरअतमाद कैसे हो सकते हैं? इस पर आलिशार कहता है, इस खत्ते का हर फर्द अपने हिसाब से जिंदगी गुजारता है और अपनी ही मौज में बहता है, लेकिन सब के सब एक ही सुतून से बंधे हैं और वो सुतून मैं हूँ। आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरी बात की मुखालफत करे। अगर उस्मान जिंदा अदालत में पेश ना हुआ तो फिर उसकी लाश आएगी। इस पर सोफिया कहती है, अगर आपको खुद पर इतना एतमाद है तो दोस्त होने की हैसियत से हमें भी आप पर एतमाद होना चाहिए। ये कहकर सोफिया और कारानूस वहां से चले जाते हैं। नाजरीन, दूसरी जानब आप देखेंगे कि उस्मान जब अपने सिपाहियों के साथ कबीले वापस जा रहा होता है तो उसके रास्ते में एक शख्स आता है। उसे देखकर बमसी अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर उस्मान कहता है, बामसी साहब इसकी जरूरत नहीं, मैं इन्हें जानता हूँ। फिर उस्मान पूछता है, जुल्फिकार अदाब अली कहाँ है और वो किस हाल में है? इस पर वो कहता है, बाली साहब ने आपको याद फरमाया है। फिर उस्मान बामसी से कहता है, आप लोग यहाँ मोहतात रहें, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। दूसरी जानब आप काया कबीले में देखेंगे कि जुल्जान और कुंदोस बातें कर रहे होते हैं कि इसी दौरान उस्मान के सिपाही बाला खातून और दोस्तों को लेकर कबीले में आते हैं। बाला को देखकर जुल्जान बौरान से पूछता है, ये खातून कौन है? इस पे बौरान उन्हें बताता है, ये शेख अदावाली की बेटी बाला खातून है। फिर जुल्जान कहता है, ये वही खातून है जिसे नए बाजार के हमले में अगवा किया गया था। इस पे बौरान कहता है, जी हाँ हुजूर, ये वही है, हमारे सरदार का हुक्म है कि इनका इलाज इनके बाबा के खैमे में किया जाए। फिर बदर कहता है, तुम्हारे सरदार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद यहाँ आते, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया। इसके जवाब में बौरान कहता है, ऐसा कोई कबीला या खत्ता नहीं जो मेरे सरदार के दिल में बस सके। इस पे गुंदोस गुस्से से कहता है, एक मुस्लिम खातून हमारे खैमे के आगे इलाज का इंतजार कर रही हैं और तुम लोग बातों में वक्त जाया कर रहे हो। इन्हें फौरन लेके जाओ और जहरा खातून को खबर करो, वो इनका इलाज करेंगी। फिर जुल्जान कहता है, जब तक उस्मान वापस कबीले नहीं आ जाता इसके सिपाही कहीं भी नहीं जा सकते। ये सुन के बौरान कहता है, जुल्जान साहब आप बिला वजह की आंख को हवा दे रहे हैं। इस पर जुल्जान कहता है, आंख तो अभी लगी ही नहीं है, वो तो अभी लगनी बाकी है। फिर सिपाही उस्मान के सिपाहियों से हथियार लेके उन्हें अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान अदाब अली से मिलता है और उन्हें बताता है वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने आपसे अपनी मुकद्दस अमानतें और अपना खजाना वापस मांगा है और अगर आप नहीं देते तो उन्होंने आपकी बेटी बाला को ऐसा जहर दिया है जिसके असर से वो कुछ दिनों में मर जाएगी और शिफा वाला मशरूब भी उन्हीं के पास है। इसके जवाब में अदाब अली कहते हैं, शैतान की औलादें अभी भी यही समझती हैं कि मौत जहर से आती है। शैतानों के इस गुरूर ने ही इब्लीस को आदम के सामने सजदा करने नहीं दिया। जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए कोई भी चीज जहर या शिफा नहीं बन सकती और वो मेरी बेटी को
चाहे 1000 किस्म के जहर ही पिला दें, लेकिन उसे अल्लाह के हुक्म के बगैर मार नहीं सकते। और अगर मेरी बेटी शहीद होती है तो हम खुश हैं कि हम आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी होंगे। जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश नहीं करते और जो कुर्बानी पेश करने से डरे करते हैं, वो अपनी जात के फानी होने पर ईमान नहीं रखते। मोमिन मजबूत होता है और मजबूत लोग कभी हकीकत नहीं भूलते, चाहे 1000 मुसीबतें पड़े या 1000 आसानियों में हो। इस पे उस्मान कहता है, तो हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। इसके जवाब में अदा वली कहते हैं, जब तुम यानी इसकी बेटी सोफिया को अगवा करोगे तो फिर देखते हैं उसका क्या रद्दअमल आता है। ये सुन के उस्मान बहुत हैरान होता है और कहता है कि आपको इन तमाम सूरत हाल में कैसे पता चला कि मैं सोफिया को अगवा करूंगा। फिर अदा वली कहते हैं, हमारी सारी उम्र मट्टी के दिल से चिकनी मट्टी निकालते गुजरी है बेटा। हमारी आंखें खास लोगों को पहचान लेती हैं। अब मैं तुम्हारे कबीले का मेहमान बनने जा रहा हूँ। अगर तुम जहर का तरियाक ले आए तो शानदार, और अगर ना ला सके तो खबरदार जो तुम गमगीन हुए। हमारा मकसद ये है कि हम चींटी की तरह होशियार रहें। हम किस सिफ में हैं ये पता होना भी काफी है। तो नाजरीन, आज की किस्सा यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।